बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा और किन मामलात में इनकी बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से स्टार्ट होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। सेजिटेरियस वालों की 60 का एंड का टाइम चल रहा है जो 17 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जानी है। लेकिन इस वीक के अंदर सेजिटेरियस के जायचे के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजिंग है। एक आप ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा, 60 का जो एंड का टाइम होता है ये ज़रा ख़तरनाक टाइम होता है। इसके अंदर आप कोई नया मंसूबा ना बनाएं, कोई नया काम ना करें। जो आपके पुराने काम चल रहे हैं उनको लाजमी करें, इंशाअल्लाह ताला वो काम आपके पूरे भी होते हुए नजर आएंगे। जब 60 गुजर जाए तो फिर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि यहाँ पर सूरज ने जो आपके 5वें घर के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है, सूरज जो आपके पिछले महीने जो फर्स्ट हाउस में आ गया था, ये आपके लिए बहुत एक खुशकिस्मती की एक अलामत है कि इस वक्त 60 के एंड के टाइम पर आपका जो सूरज जो आपके 9th हाउस का हाकिम है, जो आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, आपका लक फैक्टर इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर मरकरी भी बैठा हुआ है। मरकरी के आने की वजह से जो आपके दुश्मन लोग होंगे, जो आपकी मुखालफत करते होंगे, जो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, इस वक्त ज़रूर वो लोग आपसे किसी ना किसी मामले में ताउन करना चाह रहे होंगे, लेकिन उनकी बातों में बिल्कुल ना आइएगा। जहां वो आपसे ताउन करना चाह रहे होंगे वहां पर वो आपके ख़िलाफ़ चालें भी चल रहे होंगे। इसलिए कि 60 का यही काम है कि एक तो ग्रहण आपका गुजर चुका है, चांद ग्रहण जो आपके 7th हाउस में हुआ था, अभी सूरज ग्रहण भी आना है जो आपके फर्स्ट हाउस में आना है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यह बहुत कम पीरियड रहेगी। आप जिस मर्जी मामले में परेशान थे, कानूनी मामले में होंगे या किसी भी अपने ज़ाती मामले में अगर परेशान थे, तो ये 60 के ख़त्म होने के बाद आपके वो मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो में बार बार आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बिग नुकसान ना कर लीजिएगा, कोई ऐसा नुकसान ना कर लीजिएगा कि सालों साल फिर आपको पछताना पड़े। हालांकि सूरज की एक अच्छी नज़र आपके 5वें घर के साथ बन रही है, आपके लक फैक्टर के साथ एक अच्छी नज़र ये बन रही है। तो इस नज़र से बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर जो फीमेल्स हैं सेजिटेरियस वाली जिनकी शादी नहीं हुई तो उनकी शादी के मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आला तलीम हासिल करना चाहते हैं, या जिनके कानूनी मामला थे तो उनके कानूनी मामला में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, एक पॉजिटिव पेशरफ्त होना शुरू हो जाएगी। तो उनको इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये 11 दिसंबर 2020 को नज़र मुकम्मल होगी, लेकिन उससे पहले जो आपके 12th हाउस में वीनस है, वीनस ने एक अच्छी नज़र 6 दिसंबर 2020 को आपके 4th हाउस के साथ बना देनी है। ये नज़र बनने से आपके जो घरेलू मामलात हैं और आपकी जो उम्मीदें ख्वाहिशात वगैरह हैं वो कुछ हद तक पूरी हो जाएंगी। आपके घरेलू मामलात तो बहुत हद तक सीधे हो जाएंगे। अगर आपकी वालदा हयात है तो आपकी वालदा की तरफ से पूरी सपोर्ट होगी। वालदा आपके हर मामले में आपकी रहनुमाई करेगी और एक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा वालदा की तरफ से। इसलिए कि ये नज़र जो बन रही है, इस नज़र से आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। आपको आपकी वालदा की दुआएं लगने वाली बात है। ये जो नज़र बन रही है वीनस और नेपच्यून की, जो आपके 10वें घर का हाकिम सितारा है, ये ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है। इस वीक के अंदर भी ये एक अच्छी नज़र बनाना शुरू करेगा, लेकिन अगले वीक के अंदर ये नज़र मुकम्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके इज़्ज़त वकार के और आपके कारोबार के मामला बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ सूरज की वजह से होगा। हालांकि 6ठे घर के अंदर अभी भी यूरेनस रिजत में है। जो सेजिटेरियस वाले वीक हैं या जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर वीक स्टार पड़े हुए हैं, उनके लिए ज़रा थोड़े बहुत मसले ज़रूर इस वीक के अंदर रहेंगे। लेकिन बहुत से सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में बेहतरी ही बेहतरी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब तक आपकी 60 ख़त्म नहीं होती, आप सूरह यासीन की 35 नंबर आयत से लेके 42 नंबर आयत तक
ये 7 जो आयतें हैं ये आप लाजमी दिन में 7 दफ़ा पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। जो आपके ऊपर सितारों की बैड नज़र पड़ रही होगी वो उस तरीके से काम नहीं करेगी और आपके ये दिन भी बहुत अच्छी तरह गुजर जाएंगे। जो लोग हस्पतालों में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या फौज के अंदर हैं या पुलिस के अंदर हैं, उनको तो ये नज़र बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो वीनस और नेपच्यून की नज़र बनने से भी और एक मार्स और सन की नज़र बनने से भी। इन लोगों को तो इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर आपके माली हालातों में भी बेहतरी आ रही है, आपके माली हालात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मून ने आपके 11th हाउस में आके एक बुरी नज़र बनानी है। जब ये बुरी नज़र बनाएगा तो उन सेजिटेरियस वालों के लिए ज़्यादा उस वक़्त नुकसानदेह हो सकती हैं जिनका पैदाइशी तौर पर मून कमज़ोर है, या पैदाइशी तौर पर उनका मून कमज़ोर है, या वो अपने आने वाले दिनों के अंदर उनकी रूटीन यही है कि घर से निकलते हुए पहले घर वालों से लड़ाई करनी और फिर जाके बाहर लड़ाई करनी। अगर आपकी ये आदत है तो इस वीक के अंदर ये आदत को छोड़ दें तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने ये आदत अपना के रखी और इस वीक के अंदर भी ये मामला आपने इस तरह अप्लाई किया तो इस वीक के अंदर आप भारी नुकसान उठा सकते हैं। हालांकि आपको इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग मंगनी, शादी या निकाह के मामले में परेशान है या जिन लड़कियों की रुखसती नहीं हो सकी तो इस वीक के अंदर बहुत मुमकिन है कि उनकी रुखसती भी होती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।